बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इस चैप्टर की दूसरी वीडियो, चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.2 की दूसरी वीडियो के साथ हाज़िर हैं। इस पहली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 9.2 के अंदर जितने भी फार्मूले यूज़ करने थे वो फार्मूले एंड देन वी सॉल्व फर्स्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दैट एक्सरसाइज. Today we will solve question number 3 to question number 10 in this video, inshallah. So if you want to revise the formula and some basic tips for this exercise, so you must see the video, first video of this exercise, जो कि हम कुछ देर पहले अपलोड कर चुके। उसमें आप देखेंगे तो आपको ज़रा ब्रीफ फार्मूलों का पता चलेगा। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने लगे। क्वेश्चन नंबर 3 है शो वेदर और नॉट द पॉइंट्स विद कोऑर्डिनेट्स। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, उन पॉइंट्स को लेट करना है। उनके नाम नहीं है तो हमने उनको नाम देने हैं। ABC मैं कह रहा हूँ, आप PQRSTU जो आपका दिल करता है आप उसको नाम दे सकते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप वो पहले वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि हमने राइट एंगल ट्रायंगल में करना क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में बेसिकली हमें सबसे पहले इन तीनों ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं तो उनकी लेंथ निकालनी है। मतलब हमने क्या काम करना है, हमने AB निकालना है, AB की लेंथ निकालनी है। फिर हमने AB के बाद BC की लेंथ निकालनी है। एक तरतीब से आप चलेंगे, A से B, B से C और फिर C से। उसके बाद हम फिर देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे पहले मैं A से B फार्मूला निकालने लगा। वो फर्स्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर माइनस करना है, 1 माइनस 4 स्क्वायर, प्लस सेकंड में से सेकंड नंबर माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। So 1 minus 4 is 3 square, that is 9. 3 minus 2 is 1, तो 9 plus 1 is square root 10. नेक्स्ट नाउ अब हम BC को सॉल्व करेंगे। ये है B और C, फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस 4, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो हम प्लस 2 लगाएंगे। 4 प्लस 2 स्क्वायर, प्लस नाउ सेकंड नंबर में से सेकंड नंबर माइनस 2 माइनस 6 स्क्वायर। 4 plus 2 is 6, 6 square is 36, 2 minus 4, 2 minus 6 is 4, 4 square is 16. So 36 plus 16 is 52 square root. Now अब हम CA निकालेंगे। ये हमारे पॉइंट C है और A है, तो A में से C माइनस करेंगे 1 और वो माइनस 2 है तो वो प्लस हो जाएगा। 1 plus 2 square एंड 3 माइनस 6 स्क्वायर। तो 1 plus 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 6 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड 9 प्लस 9 इज़ 18 स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे है, हमने इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना था। राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहली चीज़ जो हमने देखनी होती है वो है सबसे बड़ी साइड। तो सबसे बड़ी साइड 52 स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रहा है क्योंकि बाकी दोनों 10 और 18 है। तो फार्मूला ये है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर वो है BC वाली। BC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू, सो AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर। बाकी दोनों साइड जो स्मॉल साइड है उनके स्क्वायर के इक्वल। तो हम चेक करते हैं, 52 स्क्वायर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर, CA है स्क्वायर रूट 18 और इसका स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं। ये आ गया 52, ये 10 और ये 18। सो 52 10 प्लस 18 इज़ 28। तो क्या 52 28 सेम है? नॉट, दे आर नॉट सेम। दिस मीन हैंस इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट। अगर ये सेम होते तो हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल, इट इज़ नॉट राइट ट्रायंगल। नाउ वी विल मूव क्वेश्चन नंबर 4। जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। काइंडली आप जब भी ये एक्सरसाइज सॉल्व करें इसके साथ अपनी बुक को ओपन रखें और साथ हर एक क्वेश्चन को रीड करते जाएं, फिर आपको ये समझ आएगी कि हम कर क्या रहे हैं और इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है।
यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स दिस एंड दिस मीन ए बी सी। आई से लेट ए बी सी लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। इसका फार्मूला भी मैं पहली वीडियो के अंदर बता चुका। स्ट्रेट लाइन या कोलिनियर पॉइंट्स एक ही बात है, उसमें हम क्या करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वही काम हमने करना है, इन तीनों का डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। मतलब हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसी तरह बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे और फिर सी ए का डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद हम सेम लाइन पे लाई करते हैं, उसका फार्मूला लगा के चेक करेंगे कि ये लाई करते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट माइनस करना है। तो जब माइनस करना है, इसके साथ ऑलरेडी माइनस है तो वो आपने प्लस करते जाना है, अगर दूसरे नंबर के साथ माइनस है तो। फिर 1, ये -8 है तो वो प्लस हो जाएगा, 1 + 8 का स्क्वायर। ये 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 8 + 1 9, 9 का स्क्वायर इज़ 81। तो 81 + 9 ये आ जाएगा आपके पास 90। नाउ अब आप बी सी को करें, बी और सी। तो ये फर्स्ट पॉइंट में से फर्स्ट पॉइंट 2 - 4 का स्क्वायर प्लस -8 - 10 का स्क्वायर। तो 2 + 4 6 का स्क्वायर दैट इज़ 36, -10 - 8 दैट इज़ 18, -18 स्क्वायर इज़ 324। सो 324 + 36 आंसर इज़ 360। आप काइंडली इन दोनों पे कैलकुलेटर यूज़ कर लें, क्योंकि इसका स्क्वायर तो हमने लेना नहीं, तो स्क्वायर रूट को बेटर है कैलकुलेटर से आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें। तो 90 का स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपको आंसर देगा √3 × √10। 360 का जो स्क्वायर रूट जब आप पुट करेंगे तो ये आपको आंसर देगा 6√10। तो वो आपने वैल्यूज़ इनके आगे लिखनी है। नेक्स्ट आप आ जाएं सी ए। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड सी ए का डिस्टेंस। ये सी है और ये ए है, तो ए में से सी माइनस करेंगे। 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 10 का स्क्वायर। तो 1 - 4 9, 3 3 का स्क्वायर 9, 1 - 10 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 एंड 81 + 9 इज़ 90 और 90 का स्क्वायर रूट ऊपर हम लिख चुके हैं, वो आएगा 3√10। अब हमारे पास ये तो हमने तीनों का डिस्टेंस निकाल लिया। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि आप प्रूव करें कि ये लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन करते हैं। तो बेटा स्ट्रेट लाइन का फार्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। आप स्ट्रेट लाइन में क्या करना होता है, सबसे पहले बड़ी साइड, सबसे बड़ा आंसर देखना होता है किसका, तो वो हमें पता है कि ये 360 सबसे बड़ा है। तो फार्मूला ये है कि बड़ी बिग साइड मीन बी सी इक्वल होनी चाहिए सम ऑफ 2 स्मॉल साइड्स। तो मीन ए बी प्लस सी ए के, दो ये बाकी स्मॉल साइड्स हैं। अब हम चेक करते हैं कि इज़ इट ट्रू। तो बी सी का आंसर है 6√10, ए बी का आंसर है इज इक्वल टू, ए बी का आंसर है 3√10 प्लस सी ए का आंसर भी 3√10। आपको पता है स्क्वायर रूट के अंदर अगर वैल्यू सेम हो तो हम बाहर वाले नंबर ऐड करते हैं। तो 3 + 3 ये आ जाएगा 6√10 और इधर भी ये 6√10 है। तो ये देखो दोनों साइडें आपके पास सेम हैं। इसमें स्क्वायर नहीं लेना, स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल के लिए लेते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना होता तो फिर हम बिग साइड का स्क्वायर इक्वल होता है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 स्मॉल साइड्स के। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो हैंस यहाँ पे आपने लिख देना है दीज पॉइंट्स, हैंस दीज पॉइंट्स आर ऑन स्ट्रेट लाइन, आर ऑन लाइन, सेम लाइन, यस ऑन लाइन, you can write same line. G. Now we have question number 5. First I will read the statement of question number 5. Find K. This means we have to find the K. Find K given that the point, पहला पॉइंट दिया हुआ है, मैंने लेट किया है, इसको आपने P कह देना है। अब कुछ भी नाम दे सकते हैं, A B C, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू एनीथिंग। इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम अदर 2 पॉइंट। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है इन दोनों पॉइंट्स के। तो मैं एक छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ, वो हमें हेल्प आउट करेगी। मतलब सपोज़ यहाँ पे है P,
2k। तो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस ये सेम डिस्टेंस पे है, ये दिया हुआ है बेसिकली। तो A था 37 एंड B था 91। तो गिवन ये है हमारे पास कि P से A डिस्टेंस दैट इज़ इक्वल टू P से B डिस्टेंस। तो हमने K की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, इस फार्म P A डिस्टेंस का मतलब है हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे। ये P से A डिस्टेंस लें तो ये आ जाएगा 2 - 3 का स्क्वायर प्लस K - 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू। नाउ अब हम P से B डिस्टेंस लेंगे, ये आ जाएगा 2 - 9 का स्क्वायर प्लस K - 1 का स्क्वायर। अब दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट है, तो यहाँ आप टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले सकते हैं, या आप डायरेक्टली इन दोनों स्क्वायर रूट को कैंसिल कर दें। यहाँ पे बचेगा 2 - 3, वो आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो वो डायरेक्टली स्क्वायर उसी वक्त ही कैंसिल होगा जब आप स्क्वायर लोगे, तो वो आप एक स्टेप शॉर्ट कर सकते हैं इसको। K - 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर A - B का होल स्क्वायर जो हमने पढ़ा हुआ है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B, उसी के मदद से हम ये खोलेंगे। तो वो था K स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2K इंटू 7। ये मैंने A - B का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। यहाँ पे आपके पास 2 - 9 होगा 7 का स्क्वायर है 49। यहाँ पे आप इस पे फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, यू विल यूज़ कैलकुलेटर। सो प्लस K - 1 का स्क्वायर ओपन करें, K स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2K इंटू 1। तो ये हमारे पास, मैंने इसका फार्मूला खोला, ये आ गया जी। -1 स्क्वायर इज़ 1, then plus K square, 7 square is 49, minus 7 2s are 14K. Same here, 49 plus K square plus 1 minus 2K. नाउ इक्वल की दोनों साइडें पे जो वैल्यू सेम है आप उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो K स्क्वायर इज़ कैंसिल विद K स्क्वायर, 49 इज़ कैंसिल विद 49, प्लस 1 इज़ कैंसिल विद प्लस 1। तो इस साइड पे आपके पास -14K रिमाइंडर है और इधर -2K रिमेनिंग है। अब -2K को आप इधर ले आए, दोनों लाइक टर्म्स को इकट्ठा करेंगे, 14K प्लस 2K इज इक्वल टू 0। तो -14 प्लस 2 इज़ -12K इज इक्वल टू 0। तो K की वैल्यू आपके पास होगी 0 ओवर -12। तो 0 ओवर समथिंग, आंसर इज़ 0। तो ये हमने K की वैल्यू फाइंड करनी थी और K हमारे पास आ गया है 0। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। जी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है। फर्स्ट आई विल रीड द क्वेश्चन नंबर 6, देन वी विल सॉल्व दैट। यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स A, B, C आर कोलिनियर। तो बेटा जिस तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका को कोलिनियर एंड लाई ऑन अ सेम लाइन, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा है, ये एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फार्मूला अप्लाई किया वही हम कोलिनियर के लिए इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया था, हम सबसे पहले तीनों का डिस्टेंस लेंगे, तीनों पॉइंट्स का A B का डिस्टेंस लेंगे, फिर हम B C का डिस्टेंस लेंगे, फिर हम C A का डिस्टेंस लेंगे, तीनों का डिस्टेंस सेपरेट। अब सबसे पहले मैं A B का डिस्टेंस लेने लगा, A और B, तो ये आ जाएगा 0 - 3 का स्क्वायर प्लस देन 7 प्लस 5 का स्क्वायर। 0 - 3 दिस इज़ 9, 7 प्लस 5 इट इज़ 12, 7 plus 5 is 12, 12 square is 144. So 144 plus 9, you can add 144 plus 9 is 163. 163 is 13. Now BC, sorry, 153, sorry. So we will write like this, 153. Now we have BC. Now we will find BC. 153 बेटर है कि आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व भी कर ले, ये स्क्वायर रूट है, तो 153 का स्क्वायर रूट आएगा 3 स्क्वायर रूट 17। नाउ B और C को, तो 3 - 2 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा +2 का स्क्वायर प्लस -5 - 15 का स्क्वायर।
तो 3 + 2 इज़ 5, 5 का स्क्वायर इज़ 25 प्लस वी हैव -15 -5 इज़ -20, वो आपके पास आएगा 400। तो 425 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे इसका आंसर आपके पास आएगा, यू कैन यूज़ द कैलकुलेटर, दैट इज़ 5 × √17। नाउ C and A, तो वी विल फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला ऑफ C and A। तो ये आ जाएगा 0 + 2 स्क्वायर and 7 - 15 स्क्वायर। 0 + 2 square is 4, 7 - 15 is 8, that is 64। 64 + 4 is 68, 68 को करेंगे तो वो आ जाएगा 2 √ 17। नाउ अब आ गई है बात कोलिनियर। हमने इन पॉइंट्स को प्रूव करना है कि दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट का हमने पढ़ा था फार्मूला, हम करके आए हैं कि आपने देखना है सबसे बड़ी वैल्यू किसकी है। सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 425 आपको नज़र आ रहा है, बाकी 153 और 68 वाले हैं। दिस मीन फार्मूला ये है कि बिग वैल्यू इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू स्मॉल वैल्यू। अगर ये होगा तो फिर ये पॉइंट कोलिनियर हैं। तो वो हम चेक करते हैं। BC का आंसर जो आया हुआ है कैलकुलेटर से वो लिखे, वो है 5 √ 7 इज़ इक्वल टू, AB का आंसर है 3 √ 17 और CA का आंसर है 2 √ 17। अब स्क्वायर रूट वाली वैल्यू सेम है तो हम बाहर वाले नंबर ऐड करते हैं। 3 + 2 इज़ 5 √ 17। तो ये देखें, ये भी 5 √ 17 और ये भी 5 √ 17, ये दोनों साइडें सेम है। हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर, हैंस पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमने इसमें प्रूफ करना था। नाउ we will solve question number 7. Question number 7 is also very easy. Question number 7 में I will read that question. Verify whether or not the points O, A, B are the vertices of equilateral triangle. तो we have to tell that these are the points of equilateral triangle or not. तो equilateral triangle क्या होती है, हम तीनों आंसर निकालेंगे, मतलब O से A का डिस्टेंस निकालेंगे, देन A से B का डिस्टेंस निकालेंगे, देन O से B का डिस्टेंस निकालेंगे। तरतीब से आपने O से A से B और B से O या O से B। अगर इन तीनों का आंसर सेम आएगा तो हम कहेंगे कि दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो पहले हम O से A का निकालते हैं डिस्टेंस। O से A का डिस्टेंस सेम उसी तरह 0 - √3 का स्क्वायर, देन प्लस 0 - 1 का स्क्वायर। तो 0 - √3 का स्क्वायर दैट इज़ 3 and plus 1 4, 3 + 1 is 4 square root, that is equal to 2. Now we will find AB distance. So √3 minus √3 का स्क्वायर, फर्स्ट पॉइंट में से मैंने फर्स्ट पॉइंट माइनस किया, प्लस 1, इसके साथ ऑलरेडी -1 है तो ये प्लस हो जाएगा। So that is 0, 1 + 1 2 square is 4 and √4 is 2. Now we will find OB, this one. So 0 minus √3 का स्क्वायर प्लस 0 + 1 √3 का स्क्वायर इज़ 3, 1 का स्क्वायर इज़ 1, so 3 + 1 is 4 square root, आंसर इज़ अगेन 2। तो ये देखें आपके पास तीनों आंसर सेम है, मतलब OA इज़ इक्वल टू AB इज़ इक्वल टू OB, हैंस it is an equilateral triangle, equilateral triangle। तो यही हमने इसमें प्रूफ करना था। Now question number 8, question number 8 is show that the point A, B, C, D are vertices of a rectangle। तो मैंने ये सबसे पहली वीडियो जो 9.2 की है उसकी इंट्रो में रेक्टेंगल के बारे में बताया था कि अगर रेक्टेंगल आएगी तो हमने क्या प्रूव करना है। सबसे पहले आप एक छोटी सी रेक्टेंगल बनाएंगे,
ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाई है। रेक्टेंगल में क्या होता है, यहाँ पे 90 का एंगल होता है, वो हम प्रूव करेंगे कि ये 90 का है। और ए बी सी डी ये रेक्टेंगल है, तो आमने सामने वाली साइड ए बी इक्वल होना चाहिए। वी वांट टू प्रूव दैट इफ़ ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड सेकंड है ए डी, ये ए से डी इक्वल होगा बी से सी। अगर ये सेम होंगे और यहाँ पे 90 का एंगल, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल भी होगी, तो फिर ये रेक्टेंगल होगी। और सेकंड पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो वो हम उसको बाद में करते हैं। सबसे पहले हम ये प्रूव करेंगे, ए बी निकालेंगे। तो ए बी ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप ए और बी के पे डिस्टेंट फार्मूला लगाएंगे। -6 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 + 5 का स्क्वायर। तो -6 - 5 इज़ 11, सो 11 का स्क्वायर इज़ 121 एंड 5 + 5 इज़ 25. So just check, yeah, here is a mistake. -5 + 5 it is 0. So 121 square root, answer is 11. Now BC, वो पॉइंट्स लिखते हुए यहाँ पे माइनस नहीं लगा, वो आप लगा लीजिएगा। BC, नाउ वी विल राइट BC. BC इज़ 5 - 5 स्क्वायर प्लस -5 + 8 स्क्वायर। 5 - 5 is 0 and -5 + 8 is 3. 3 का स्क्वायर इज़ 9, सो 9 का स्क्वायर रूट इज़ 3। ये हमने BC निकाला है। नाउ CD, एक तरतीब से आप चलते जाएं, पहले AB, फिर BC, फिर CD। नाउ C and D डिस्टेंस, we have here C 5 and this is -6, so 5 + 6 square -8 + 8 square, so 5 + 6 11 का स्क्वायर 121, 8 - 8 is 0, 121 is 11। नाउ आपके पास एंड पे DA है, DA, तो DA हम निकालेंगे D से A, तो -6 + 6 square एंड -5 + 8 square, सो ये 0, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो आप चेक करें, ये देखिए ए बी और सी डी सेम है, यही आपने प्रूव करना था कि ए बी एंड सी डी सेम है। और दूसरा बी सी और डी ए की वैल्यू सेम है, तो बी सी और डी ए की वैल्यू भी सेम आ गई। अब यहाँ अभी तक ये रेक्टेंगल प्रूव नहीं हुई। रेक्टेंगल कैसे प्रूव होगी? जब हम प्रूव करेंगे कि ये जो एंगल है ये भी 90 का है, तो वो एंगल क्या होगा, हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। मतलब ये अब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, तो अब हम ए सी की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले ए सी, ये डायगोनल भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो ए सी, ए और सी का आप डिस्टेंस फार्मूला निकालेंगे, तो ए है -6, सी है -5, तो -6 - 5 का स्क्वायर देन -5 + 8 का स्क्वायर, तो -6 - 5 इज़ 121 एंड दिस इज़ 9, सो 121 + 9 इज़ 130 स्क्वायर रूट। तो ये अब हम इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करेंगे। मीन ए सी का स्क्वायर इक्वल होना चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी हम निकाल के आए हैं 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी वी फाइंड इट 130 स्क्वायर रूट स्क्वायर, देन ए बी 11 स्क्वायर एंड बी सी 3 स्क्वायर, दिस कैंसल, answer is 130, 11 square is 121 and 3 square is 9, so 130 is equal to 130। ये देखें, now this is hence it is rectangle। अब उसने कहा था सेकंड पार्ट था लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल मीन ये डायगोनल है ए सी, तो वो हम लेंथ निकाल चुके, वो है 130 स्क्वायर रूट। तो ये आपके पास इसकी डायगोनल की लेंथ है, तो ये हमारा आंसर था।
Now we will solve question number 9. Show that the points M and P Q are the vertices of a parallelogram. तो पैरेललोग्राम में बेटा हमने कोई ज़्यादा काम नहीं करना। पैरेललोग्राम आप एक रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये फ़र्क है कि रेक्टेंगल में हमें प्रूव करना पड़ता है कि ये एंगल 90 है, पैरेललोग्राम में ये वाला एंगल 90 नहीं होना चाहिए। तो आप इसको नाम दे दें पी एम एन पी एंड क्यू। तो इसमें सिंपली हम ये प्रूव करेंगे, वी वांट टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमने कि एम एन डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए क्यू पी के डिस्टेंस के या पी क्यू के डिस्टेंस के, और सेकंड है एन पी डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए एम क्यू के। इनके आमने सामने वाली साइडें सेम हो। तो यही अब हम प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम m से n डिस्टेंस निकालेंगे। ये है आपके पास एम एन, ये m है और ये n है। ये आ जाएगा -1 + 5 का स्क्वायर, देन 4 - 3 का स्क्वायर। -1 + 5 4 का स्क्वायर 16, 4 - 3 = 1, तो 16 + 1 = 17। अब क्यू पी भी साथ ही निकालें क्योंकि ये दोनों साथ साथ प्रूव करते जाएंगे। हम क्यू पी पहले निकाल लें। नाउ क्यू एंड पी तो वो आ जाएगा 1 - 5 का स्क्वायर प्लस -3 + 2 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 1, ये भी 17 स्क्वायर रूट। तो ये आपके सामने है, ये देखें आमने सामने वाली साइड सेम होगी। इसी तरह अब हम एन पी निकालेंगे। तो एन और पी को हम सॉल्व करेंगे, वो आ जाएगा -5 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 + 3 का स्क्वायर। तो ये -6 का स्क्वायर 36, 3 + 3 6 का स्क्वायर 36, 36 + 36 = 72 स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हमने ये शो करना है कि ये सेम है। नेक्स्ट हमारे पास एम क्यू साइड है। एम क्यू का आप डिस्टेंस निकाल लें, एम और क्यू का। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। तो -1 ये भी 36 और ये भी 36, तो आपके पास आंसर आएगा 72 स्क्वायर रूट। ये देखें जो हमने प्रूव करना था वो हमारा रिक्वायर्ड है, हैंस दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। तो वो आप नीचे लिखते हैं कि हैंस दिस इज़ अ। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायामीटर। बेटा डायामीटर क्या होता है? डायामीटर होता है ये जो लाइन सेंटर से पास करे और सर्कल के किसी दो पॉइंट को टच करे, तो ये डायामीटर है। इसमें हमारे पास रिक्वायर्ड गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि सेंटर दिया हुआ है सी और एक पॉइंट दिया हुआ है पी। तो ये सेंटर से पॉइंट ये हाफ डिस्टेंस रेडियस कहलाता है। दिस मीन हमारे पास रेडियस दिया हुआ है सी पी का डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे, वो आ जाएगा -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर। तो -3 - 1 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ये 25 का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास आ जाएगा 5। ये रेडियस है। उसने हमें ये कहा है क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड डायामीटर। तो डायामीटर को डी कहते हैं। तो डायामीटर इक्वल होता है 2r के या r + r के। डबल 2 दफ़ा r ले लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कोई भी आप फार्मूला अप्लाई कर लें। तो 2 5 ये आ जाएगा आपके पास 10। तो ये है जी आपके पास डायामीटर जो हमें इसका रिक्वायर्ड चाहिए था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी व नासर।